बेबी, आज तुम कितनी स्मार्ट लग रही हो। यार तुम पागल हो, क्यों वॉशरूम में क्यों ले आए मुझे? ये अंधा बैठा है इधर। अरे बैठे रहने दो ना, और क्या करूं? कौन है कौन है कौन है भाई? चलो ना जल्दी से एक किस दे देना। यहाँ नहीं ना प्लीज, यहाँ कितनी बदबू आ रही है, मुझे बाहर जाना है। अरे यार बाहर क्यों जाना है? तो वैसे भी बाहर तो तुम्हारा पति खड़ा है ना, वो फिर मेरे को ना कहीं ऑफिस ना ले जाए। वैसे भी अभी 2-4 दिन पहले मेरे को ऑफिस ले गया था। अब मैं यहाँ घर के काम के लिए हूँ ना। अरे बबलू बेटा, अरे आ जाओ, मेरा हो गया भाई, मुझे उठा लो। इस बुड्ढे की सेवा करते करते मैं थक गया, मैं परेशान हो गया। बबलू ये सब बातें बाद में कर लेना, पहले पापा को लेकर चलो यहाँ से। अरे बबलू कहाँ रह गया? जल्दी से आ जा, एक काम करो, मुझे ले जा। एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, इसे मैं लेके आता हूँ। जाओ। हाँ जी। अरे क्या कर रहे हो? पापा को लेकर जाओ ना। अरे क्या करूँ, तेरा हाथ छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा यार। अरे पापा देख लेंगे। बाबूजी बैठिए बैठिए। प्रिंस बेटा नहीं आया क्या? नहीं, वो अभी बस जाने ही वाले हैं। अरे क्या हुआ? प्रिंस बेटा, मेरा बाहर घूमने का मन कर रहा है, मुझे कहीं ले चल अपने साथ। क्या करोगे आप? क्या देखोगे बाहर? इसलिए घर पे बैठो, रेस्ट कर लो। अरे बेटा देख, ऑफिस का काम तो होता ही रहता है ना, बड़े सालों से तू कर रहा है नौकरी, अब मेरा भी तो घूमने का मन करता है ना, मुझे ले चल कहीं बाहर घुमाने। अबे हाँ, ये तो सही मौका है। अगर ये बुढ़ा इस घर से बाहर चला गया ना, तो हम दोनों को एक साथ टाइम बिताने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी बुढ़ा 2 दिन हो गए गाँव से यहाँ आए हुए। जब से आया है ना, इसके चक्कर में मैं अच्छे से तुम्हारे साथ टाइम भी नहीं बिता पा रहा। जब भी कुछ करने की सोचता हूँ, या तो तुम्हारा पति आ जाता है सामने, या फिर इस बुढ़े की सेवा में लगना पड़ता है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। इस पुट्ठे को ना जल्दी से इस घर से बाहर निकलवाओ यार, कब से यहाँ पर डेरा जमा कर बैठ गया है। तुम रुको, मैं बोलता हूँ। भैया जी, आप एक काम करिए ना, बाबूजी कब से मेरे से भी कह रहे थे कि मेरे को कहीं बाहर घुमाने ले जा, बाहर घुमाने ले जा। अब आपको तो पता है ना, घर के कितने सारे काम है। अगर मैं इन्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाऊंगा तो घर के काम कौन करेगा? आप एक काम करिए ना, आप इन्हें बाहर ले जाइए, कहीं थोड़ा बहुत घुमा देना और उसके बाद ले आना वापस। इतने में घर का सारा काम भी कर दूंगा और खाना बनाकर रेडी भी कर दूंगा। आप ले जाइए, इनका घर में मन भी नहीं लगता है, अकेले रहते हैं ना, बाहर जाएंगे थोड़ा सा इनका मन भी लग जाएगा। अरे यार बाहर कैसे लेके जाऊं पापा को? वैसे मुझे पता नजर है नहीं उनकी, क्या करेंगे बाहर, क्या देखेंगे वो? वैसे भी अंधे हैं, तुझे पता ही है। कुछ महीनों बाद ऑपरेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद ले जाया करूंगा, तब तक घर में रेस्ट करेंगे। अभी 2 दिन तो हुए हैं गाँव से आए हुए, कल भी घूमने गए थे, तेरे साथ ही गए थे ना बाजार। अभी भी लेके जाऊंगा, अच्छा लगेगा कि रोज रोज बाजार जाना? इस उम्र में अच्छा नहीं रहता, घर पे रेस्ट करेंगे, सबसे बढ़िया बात यही है। घर में बैठो, रेस्ट करो, खाना खाओ, है ना? एक काम कर, तू चल ले मेरे साथ ऑफिस यार, थोड़ा बहुत काम है झाड़ू पोछे का, वो करवा देना यार प्लीज। क्या ऑफिस? अगर मैं इसके साथ ऑफिस गया तो फिर मैं भाभी के साथ टाइम कैसे बिताऊंगा? भैया, मैं तो ऑफिस जा ही नहीं सकता, मेरे तो पैर में बहुत ज्यादा चोट लग रही है और मेरे से ज्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रह जाता। क्या पैर में चोट लगी है? ऐसा कैसे हो सकता है? तेरा पैर तो सही है। हाँ प्रिंस, देखो ना कितना पागल है ये। सुबह सफाई करते वक्त बेड से टकरा गया, पूरा पैर छिलवा लिया इसने, बेचारा। बहुत दर्द हो रही होगी इसको। हाँ, पैर में तो निशान ही नहीं है कोई चोट का, कैसी बातें कर रही है तू? कह रही पैर छिल गया? अरे अंदरूनी चोट है, वो देखिए कि थोड़ी सूजन आ गई है पूरी बेचारे के पैर पे। देखो ना कितना दर्द हो रहा है बेचारे को। ठीक है तो देख के चला कर यार, तू भी ऐसे चोट लगवाते घूम रहा है। अब ऑफिस में साला क्या बोलूं, काम वाली बाई 2-3 दिन से आ नहीं रही है, इसलिए सोचा तू जाके झाड़ू पोछा लगा देगा तो क्या ही दिक्कत है। प्रिंस बेटा, इन नौकर के पैर में दर्द है तो क्या उससे काम नहीं करवाएगा? ये तो बात गलत है ना। अरे हम इसको पैसे तो देते हैं ना, तनख्वाह तो देते हैं, फिर तू इससे काम क्यों नहीं करवाता? इससे काम करवा बेटा। अरे पापा ऐसा मत बोलो, है तो नौकर ही ना बेचारा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो क्या काम करता है, तो हर किसी की इज्जत होती है यार, आप ऐसा मत बोला करिए। पैसे लेता है तो क्या हमने खरीद थोड़ी रखा है उसे? देखिए ना साहब, बाबूजी तो हमें समझते नहीं है, आप तो समझदार हो। आपको पता है कि हम घर का कितना सारा काम करते हैं। अगर मेरे पैर में चोट लगी है और मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ तो इसमें हर्जी क्या है? उसके बाद मैं घर का सारा काम भी तो करूँगा ना। आप समझाइए ना बाबूजी को। अरे कोई बात नहीं, जाने दे बबलू, तू अगली बार जब सही हो जाएगा तब चल लेना। मैं तो चाहता हूँ काम वाली जल्दी से आ जाए ऑफिस में, और फिर तुझे जाने की जरूरत नहीं है। तू घर का ही संभाल और पापा की देख रेख अच्छे से करना। जो दवाइयाँ समझाई थी ना, टाइम से दे देना। तेरे को पता नहीं तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है फिर। ठीक है अंकिता, मैं निकलता हूँ। अंकिता एक सेकंड, क्या कर रहे थे तुम ये सब?
कुछ नहीं। नहीं, मुझे ऐसे लगा तुम शायद इसे किस करने वाली थी। कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो? नौकर पर शक कर रहे हो और तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? किसी घिनौनी बात कर रहे हो। हाँ सॉरी ऐसा लगा मुझे अचानक से। अंकिता कुछ बात करनी है, एक सेकंड आना इधर। आई, बोलो क्या बात है? अंकिता तुम बच्चा क्यों नहीं दे पा रही हो मुझे? पापा को एक बच्चा दे देते हैं ना। बच्चा क्या खरीद कर दोगे? कुछ करोगे तभी तो होगा ना बच्चा। बकवास बंद करो, मुझे लगता है तुम में ही प्रॉब्लम है। तुम बांझ इसीलिए बच्चा हो नहीं पा रहा है। ओ हेलो, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो लग रहा है तुम में प्रॉब्लम है, क्योंकि जब नौकर के साथ किया था तब तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, वो नौकर की बीवी प्रेग्नेंट हो गई है। तो उससे इस बात का क्या लेना देना था? मैं तो बस बता तुमने रही थी। क्या कहा अभी पता है तुम्हें? तुमने कहा कि जब तुमने नौकर के साथ किया तो तुम प्रेग्नेंट हो गई थी। कैसी बातें कर रहे हो यार? गुस्से में कुछ भी बोल दिया होगा मैंने। मैं यही बोलना चाह रही थी कि नौकर की बीवी प्रेग्नेंट हो गई है। पक्का ना? तुम शक ही करते रहोगे क्या मुझ पर? आज तुमने कसम खा रखी है कि आज लड़कर ही मानना तुमने मुझसे। अच्छा ठीक है, जाने दो, हो सकता है तुमने ऐसे बोल दिया हो, लेकिन यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पापा पोता बोल रहे थे, अब मैं क्या करूँ, कहाँ से बच्चा लाएं जब हो ही नहीं पा रहा है। तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार डॉक्टर के पास जाएंगे कल टाइम निकाल के। और पापा भी कह रहे हैं बाहर जाना है, घूमने बाहर जाना है। अब दिखता तो कुछ है नहीं, पता नहीं बाहर क्यों जाना है इन्हें। अब 2 दिन हुए हैं सिर्फ गाँव से आए हुए, घूमने की जिद करते रहते हैं। कोई बात नहीं, ऑफिस जाता हूँ, लेट हो रहा हूँ। वैसे भी उसकी टांग में दर्द है, नहीं तो इसे लेकर जाता। तुम अपना ख्याल रखो। और हाँ, ऐसा मत बोलना फिर से कभी, मुंह से भी मत निकाल देना कि नौकर ने किया था, प्रेग्नेंट होगी। मुझे अजीब लगा सुनकर। तो यार तुम बातें ही ऐसी करते हो, मेरी क्या गलती इसमें? और वैसे भी मैंने तो बस नौकर की बात बतानी थी, वो गलती से कुछ और बोल दिया। हाँ मुझे पता है तुम्हारे मुंह से गलती से निकला होगा, तुम उसकी बीवी की बात बता रही थी, पर फिर भी सोच समझ कर बोला करो, ठीक है? आई लव यू। ठीक है फिर मैं निकलता हूँ। अंकिता एक किस तो दे दो कम से कम। अंकिता से किस मांग रहा है? अंकिता किस नहीं। अरे पागल हो क्या? नौकर है यहाँ पर। तो क्या होगा, तुम मेरी बीवी और अपना घर है यार। फिर भी ऐसा अच्छा नहीं लगता, नौकर खड़ा है। तुम जाओ। चलो ठीक है, निकलता। पापा मैं जा रहा हूँ ऑफिस पे। अच्छा हुआ कि तुमने अपने पति को ना किस नहीं दी। तुम्हारे चक्कर में ही नहीं थी कि अगर तुम देख लेते तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। इतना प्यार करती हो मेरे से। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें ये जरूरत क्या थी बोलने की कि पहले जो हमारे बीच में हुआ था उसमें बच्चा हुआ था, अगर उसे शक हो जाता तो मेरे ऊपर, फिर तुम्हारी वजह से ना मुझे वो बच्चा गिराना पड़ा था। पहले मैं सोच रही थी कि बच्चे को जन्म दे दूंगी, प्रिंस को कौन सा ही कुछ पता लग रहा है, पर वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने ले गया तो फिर वो बच्चा गिराना पड़ा। खैर ये सब छोड़ो, खुशी की बात तो ये है कि तुम्हारे पति को ना मेरे ऊपर शक नहीं हुआ, और ना ही उसे पता चला कि पहले जो तुम प्रेग्नेंट हुई थी ना वो और किसी का बच्चा नहीं बल्कि मेरा था। वो तो ये सोच रहा होगा कि उसी के अंदर कोई कमी है जिस वजह से तुम प्रेग्नेंट नहीं हो रही, लेकिन उसे क्या पता, उससे वो तो सब कुछ पाएगा लेकिन तुम्हें उसे कुछ करने नहीं देती, क्योंकि तुम तो सिर्फ मेरे साथ वो सब करना चाहती हो ना कि अपने पति के साथ। वैसे तुम हो तो बड़े ड्रामेबाज। अब देखो ना, जैसे ही मेरे पति ने ऑफिस ले जाने की बात की तुमने टांग टूटने का बहाना कर दिया। क्या बात है? वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता अगर तुम ऑफिस जाके काम करती तो। अब बेचारी तुम कितना काम करोगे अकेले, है ना? हाँ, जभी तो मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता था ऑफिस में। अरे यार वही ऑफिस में जाके ना पूरा दिन भर दिमाग चाट जाता है, कभी ये करो कभी वो करो, झाड़ू पोछा ये सब करने के लिए थोड़ी ना हूँ मैं यहाँ पे। मैं तो सिर्फ यहाँ पे तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहता था, जभी तो मैंने ये सब नाटक किया ताकि तुम्हारा पति मेरे को यहाँ से ऑफिस ना ले जा सके और मैं यहाँ तुम्हारे साथ टाइम बिता सकूँ। बहू तुम भूल गई हो, अरे मैं अंधा हूं, बहरा नहीं हूं। मेरा बेटा प्रिंस ऑफिस गया है ना, अभी वापस भी आ जाएगा, और फिर इस घर से जाओगी तुम और ये नमक हराम नौकर, तुम दोनों को घर से बाहर निकलवाऊंगा मैं। सब सुन लिया मैंने, सब जान गया हूं मैं तुम्हारी करतूत। आप गलत समझ रहे, ऐसी तो कुछ बात नहीं की हम दोनों ने, वो तो बस मजाक कर रहा था। मजाक ही है ना, अब पूरे दिन घर में साथ रहते हैं तो इतना तो एक दूसरे को जान ही गए हम, मजाक था और कुछ नहीं। हाँ बाबूजी, हम तो सिर्फ भाभी के साथ मजाक कर रहे थे, जैसा आप समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बोला
भाभी को ऐसे गलत नजर से कैसे देख सकता हूँ बोला। तुम मेरे बेटे की सिधाई का नाजायज फायदा उठाती हो। तुम क्या सोच रही हो, तुम बच जाओगी? नहीं, तुम बचने वाली नहीं हो। मैं सब बता दूंगा उसको, वो मेरी बात मानेगा, तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। अरे बड़े भैया, आप कब आ गए गांव से? मैं भी फिर इसलिए आ गया, पापा का ऑपरेशन करवा के मैं घर ले जाऊंगा इनको। ऑपरेशन करवाना? पर प्रिंस तो कह रहे थे इनका ऑपरेशन में अभी टाइम है। अब इनका ऑपरेशन होगा तो इनकी नजर वापस आ जाएगी ना। इतना पैसा कमाते हैं तो 3-4 महीने क्यों, अभी करवा लेते ना ऑपरेशन। वैसे अंकिता, मुझे बाथरूम जाना था, मैं बस स्टॉप पे भी ढूंढा था, कहीं नहीं मिला। ठीक है, जाइए इस तरफ। ओके जा। अच्छा चला गया, पर अब मुझे एक बात का डर लग रहा है, कहीं ये बुढ़ा उस अनुज को कुछ ना बता दे। अब तुम्हें तो पता ही है ना, अगर अनुज तक बात गई तो प्रिंस तक बात जाने में ना देर नहीं लगेगी। हाँ भाभी, मेरे को भी डर लग रहा है इस चीज़ को लेकर। तो कहीं ये बुढ़ा सारी बातें इसे ना बता दे, और ये बात पता चल गई ना तो हम दोनों का सच भी आ जाएगा। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, एक काम करते हैं, इस बुढ़े से ही ना माफ़ी मांग कर मैं बात संभालने की कोशिश करता हूँ ताकि ये बोले ना। अरे नहीं, माफी वाफी मत मांगो, मैं करती हूँ कुछ, रुको। पापा जी, वैसे हम लोग ना मजाक कर रहे थे, हम जानते थे आपको सब सुनाई दे रहा है। अब आपकी आंखें नहीं है पर कान तो है ना, आपको सुनाई तो देगा ना, इतना तो पता ही है हमें। तुम लोग मजाक कर रहे थे क्या? है ये सब बातें झूठी हैं। वैसे अब घर में रहते सब लोग साथ में, हंसी मजाक से सब रहे ना तो घर भी खुशहाल रहता है, इसीलिए बस। अच्छा, तुम सच कह रही हो? हाँ बाबूजी, हम सच्ची कह रहे हैं। आपसे भला हम झूठ क्यों बोलेंगे? आप तो हमारे घर के बड़े हैं ना, आपसे झूठ बोलकर हमें इस घर से काम थोड़ी ना छोड़ना है। हम सच कह रहे हैं, हम सिर्फ भाभी के साथ मजाक कर रहे थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने गलत सोच लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन बेटा मजाक की भी हद होती है, ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता है ना। दोबारा ऐसा मजाक मत करना। हाँ बाबूजी, बस आप इस बारे में ना घर में किसी से बात मत करना, वरना वो खामखा ना टेंशन ले बैठेंगे। और नौकर, तुम जाओ जाओ अपना काम करो। ठीक है, मैं जाके काम करता हूँ। आओ, अब तो पास आ जाओ। तुम पागल हो क्यों? क्या धीरे बोलो, पहले भी उस बुढ़े ने सब सुन लिया था। अरे कुछ नहीं पता चल रहा, उसकी नज़र में तो मैं यहाँ से बाहर जा चुका हूँ ना। अब तो तुम और मैं। अरे ये क्या कर रही थी अंकिता? भैया कुछ नहीं, वो मेरी आंख में कुछ चला गया था। अच्छा, वैसे एक सरप्राइज की बात है, तुम सुनोगी ना खुश हो जाओगी। सरप्राइज मतलब क्या? पापा जी ना देख सकते हैं, उनका 2 दिन पहले ऑपरेशन हो चुका था। क्या मतलब? हाँ बहू रानी, मैं देख भी सकता हूं और सुन भी सकता हूं। और तुझे बबलू, जब मैंने लैट्रिन में बुलाया था ना, तो तुम लोगों ने वहां पे जो जो किया वो मैंने सुना भी और देखा भी। तुम दोनों बहुत रोमांटिक बातें करते हो, है ना। तुम लोगों ने क्या सोचा मैं अंधा हूं? मेरा ऑपरेशन हुए 2 दिन पहले से ही हो चुका है, समझे। और हां, तुम क्या कह रही थी कि पापा आपको मैं गांव भेज देती हूं। गांव जाने का समय मेरा नहीं, तुम्हारा आ चुका है, तुम्हारा। क्यों अंकिता, कैसा लगा? 2 दिन पहले जब पापा गांव से आए ना, मैं तुम्हें खुशी खुशी बताने वाला था कि बड़े भैया ने ऑपरेशन करवा दिया पापा का, क्योंकि मैंने गांव पैसे भेजे थे ऑपरेशन के। लेकिन पापा ने मना कर दिया, कहने लगे कि नहीं बेटा, तेरी बीवी पे शक हो रहा है। मैंने कहा नहीं पापा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बीवी तो मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन पापा ने कहा नहीं बेटा, बस 1 दिन का समय दे, मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। क्योंकि पापा को उम्र का तजुर्बा है, तेरे जैसे बहुत लोग देखे होंगे ऐसे, इसीलिए 2 दिन से वो तेरे पे निगाह रखे थे, इसलिए तुझे बताया कि वो अंधे हैं। लेकिन पापा के सामने तुमने ऐसी हरकत करी नहीं। कल तो कुछ नहीं किया, लेकिन आज तुम्हें लगा कि अंधा है, क्या ही देख लेगा। और जो तुमने बाथरूम में हरकत की वो पापा ने मुझे आकर बता दी। सही किया अंकिता, बहुत बढ़िया। वो रहने दो, माफी क्यों अंकिता,
मैंने प्यार में कोई कमी रखी नहीं थी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की तुम्हें खुश रखने की। शायद तुम्हारी ना औकात ही यही थी कि तुम एक नौकर के साथ रहो। कोई बात नहीं, प्रेग्नेंट भी थी ना, उसका बच्चा था ना पेट में, कोई बात नहीं, जाओ उसका बच्चा रखो, पालो, वहीं परिवार चलाओ अपना। अब तुम्हें इतना पता ही है, जब मैं गांव से यहाँ शहर शिफ्ट हुआ था तो पापा की परमिशन ली थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को बिना बताए कोई काम नहीं करता। इसलिए पापा को पूछता हूँ, पापा जी क्या इसे मुझे साथ में रखना चाहिए? सुन लिया अंकिता, मैं अपने पापा के साथ खुश रहूंगा, अपने माँ बाप को वो हर खुशी दूंगा जो उन्हें चाहिए होगी। तेरे बारे में बहुत सोच लिया, अब नहीं, बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को ऐसे शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज प्लीज यार, फॉलो का बटन दबा देना और इस वीडियो को शेयर कर दो। खूब सारा प्यार दिखा दो अपना, प्लीज शेयर कर देना। लव यू ऑल, खूब सारा प्यार।